हेलो नमस्कार दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो है राजस्थान के नवगठित जिलों के बारे में। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अपने कंपटीशन के हिसाब से जितने भी बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन से नए जिले बने हैं, वो कब बने हैं और कब उनकी घोषणा हुई थी, और कौन सी कमेटी थी जिन्होंने इसकी सिफारिश करी थी। अर्थात जो जिले उनके सामने रखे गए थे उनके बारे में जो सीमाओं का ज्ञान वगैरह था वो सारा जिस कमेटी ने किया था, उसमें कितने सदस्य थे, और कौन से जिले जो है उनको कौन से संभाग में रखा गया, उन सब की चर्चा आप अपने यहाँ पे आज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अपना जो देश है भारत, इसका 10.4% जो हिस्सा है या जो एरिया है वो कौन सा अपना स्टेट घेरता है? राजस्थान। अर्थात राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा क्या है, क्षेत्रफल वाला राज्य है। क्षेत्रफल के मामले में अपना राजस्थान जो पहले स्थान पे है, और वो कितना प्रतिशत लेता है? 10.4 है। और अपने जो भारत का हिस्सा है, अपना जो भारत है, इस भारत के इस वाले हिस्से में जो है वो राजस्थान रहता है, आपको ये पता है। अर्थात ये जो हिस्सा है ये भारत का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा कहलाता है। अर्थात जो राजस्थान है वो भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। और जो उत्तरी अक्षांश है वो तो कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेके ये है आपकी प्यारे बच्चों 30 डिग्री और 12 मिनट तक। सही है। जो आपकी उत्तरी अक्षांश है वो कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। जो पूर्वी देशांतर जो वो 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ है। कहने का मतलब है कि इसका जो उत्तरी प्रसार अक्षांश पर इसका जो फैलाव है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और इसका जो देशांतर में जो विस्तार है वो 69 डिग्री 29 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक है। ये इसकी अपनी भौगोलिक जानकारी हो गई ना। हालांकि अपना ये टॉपिक नहीं है, अपना जो टॉपिक वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो उसकी अभी चर्चा करते हैं। आपको ये जानकारी है सामान्य रूप से कि राजस्थान में जो पहले जो जिले हुआ करते थे उनकी संख्या हुआ करती थी 33। और ये कब से पहले है? ये है 7 अगस्त से पहले। 7 अगस्त कौन सा प्यारे बच्चों? अपने 2023 का जो 7 अगस्त है। देखो, जब घोषणा होती है उस दिन से लेके अपने को 50 जिले नहीं मानने हैं, क्योंकि उनकी क्या सीमाएं निर्धारित होती है और कब से उनका गठन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जब तक वो नहीं होता तब तक हम उनको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। तो 7 अगस्त को क्या हो गया था कि इनका शुभारंभ हो गया था। जो नवगठित या जो नवसर्जित जिले थे उनका जो शुभारंभ हो गया था वो कब से हो गया था? 7 अगस्त को। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले में एक बार आपको सरसरी नजरों से जो 33 जिले हैं अपने, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहले मैं आपको जो 33 जिले हैं उनके बारे यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है। तो 33 जिलों को आपको देखो पहले वाले 33 जिले अलग से याद रखने हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो इन 19 जिले नए बनने से पहले जो सबसे अंतिम रूप में जो जिला बना था वो बना था प्रतापगढ़, और ये बना था 2008 में। आपको ये भी याद रखना है। 15 साल बाद में फिर से नए जिलों का गठन हुआ है और एक साथ 19 जिलों ये थे। और अभी रिसेंटली 10 दिन पहले, 7-8 दिन पहले जो 6 अक्टूबर आया था, उस दिन भी मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने फिर से 3 नए जिलों की घोषणा की है। लेकिन अभी उनके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, वो आगे चर्चा करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। तो जो प्रतापगढ़ जो बना था वो 2008 में बना था। इसके 15 साल बाद के अंदर एक कमेटी आती है प्यारे बच्चों। एक कमेटी का नाम आता है राम लुभाया कमेटी। कौन सी? राम लुभाया कमेटी बनती है एक। ये जो कमेटी है इसकी सिफारिश पर जो नए जिले हैं वो बनते हैं। और इसका जो गठन हुआ था, राम लुभाया कमेटी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 21 मार्च 2022 को। देखो, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। एक्चुअल में क्या था कि इस कमेटी को ये काम दिया गया था, चलो भाई जो भी नए जिले आ रहे हैं उनका प्रस्ताव तैयार करो, एक उनका जो भी मसौदा है वो तैयार करो। तो ये जो कमेटी थी राम लुभाया कमेटी, इसका जो कार्यकाल था वो 13 मार्च को कंप्लीट हो रहा था। 13 मार्च 2023 को क्या हो रहा था? इसका जो कार्यकाल था वो कंप्लीट हो रहा था, है ना।
तो कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ही अब नए जिलों का गठन हो, अर्थात नए जिले बनेंगे। अभी ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि जो इसका टाइम ही पीरियड जो वो था कंप्लीट हो रहा था, और कंप्लीट होने से पहले पहले इनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे लगने लग गया कि अभी शायद सितंबर या अक्टूबर तक ये काम नहीं होगा। लेकिन फिर अपने जो माननीय मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, उन्होंने जब बजट पढ़ा था इस विधानसभा सत्र का, जो उनका अंतिम बजट था, जब उस बजट की पढ़ रहे थे तो उसमें घोषणा की गई थी 17 मार्च को। इंपोर्टेंट डेट है कुछ, ये आप याद रखना। 17 मार्च को यह घोषणा की गई कि 19 नए जिलों का क्या होना है, गठन होना है। और वो 19 नए जिले कौन से, उसके बारे में भी अपन जो चर्चा वो करेंगे। तो 17 मार्च को क्या हुआ, जब उनका 19 एक साथ नए 19 जिलों का गठन की बात आ गई, तो एक तरह से चारों तरफ ये बहुत सारी बातें जो है वो सामने आने लगी कि एक तरह से क्या है, राजनीतिक पासा फेंका हुआ है। वो हो सकता है राजनीतिक पासा हो या कुछ और हो, अपने उसमें अभी ध्यान नहीं देना। अपने को ये ध्यान देना है कि इसमें जो जितना काम हुआ है अपने करंट अफेयर से रिलेटेड, या अपने जो अपने एग्जाम्स होने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने, उनसे रिलेटेड यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो अपना मिस नहीं होनी चाहिए ना। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि बजट के दौरान इसकी घोषणा कौन सी तारीख की हुई थी, 17 मार्च को हुई थी। वही कितने जिलों की थी, 19 नए जिले बनने की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। समिति कौन सी थी, राम लुभाया कमेटी। इसका गठन कब हुआ था, 21 मार्च 2022 को। इसका कार्यकाल 13 मार्च को कंप्लीट हो रहा था, लेकिन इसके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके कार्यकाल को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया था। और ये जो राम लुभाया कमेटी है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, राम लुभाया ने की थी। ये जो मिस्टर राम लुभाया नाम है, ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। और पहले के क्या रह चुके हैं, ये राज्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये रह चुके थे। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में जो ये थी राम लुभाया कमेटी, और ये राम लुभाया कमेटी, इसमें मेंबर कितने थे, 5 मेंबर की ये कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मिस्टर राम लुभाया। ठीक है, जो कि एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी थे और राज्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके थे। इनकी कमेटी में हो रही थी। तो पहले मैं बात करूंगा उन 33 जिलों की। पहले मैं उनका नाम लिख देता हूं। देखो, अपने अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए में जो पहला नाम आएगा अजमेर, फिर एक के ऊपर ही दूसरा नाम आएगा प्यारे बच्चों अलवर। इसके बाद में बी पे कुल 7 नाम आएंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ए पे 2 नाम है, बी पे 7 नाम है। सबसे पहले बांसवाड़ा, ये इंग्लिश अल्फाबेटिकली मैं समझा रहा हूं आपको। बांसवाड़ा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड आपका 12, थर्ड है भरतपुर। ये पहले वाले जो 33 डिस्ट्रिक्ट है मैं उनके नाम लिख रहा हूं। आप अगर डायरेक्ट स्किप करके आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हैं यहाँ पे ना। भीलवाड़ा है चौथा, इसमें भीलवाड़ा रहेगा। फिर आपका बाड़मेर, फिर बीकानेर, उसके बाद में बूंदी। ये आपके 7 नाम रहेंगे बी पे। इसके बाद में सी पे रहेंगे 2 नाम। सी पे रहेंगे आपके, एक तो चित्तौड़गढ़, एक चूरू। ये 2 नाम आपके सी पे रहेंगे। इसके बाद में 3 नाम रहेंगे आपके डी पे, जिसमें पहला है आपका धौलपुर। सॉरी, इससे पहले दौसा और लिख लेना आप, क्योंकि अल्फाबेटिकली चल रहे हैं ना। पहला दौसा, फिर धौलपुर, और इसके बाद में डूंगरपुर। डी पे नाम हो गए। फिर ई पे कोई नाम नहीं है, ई एफ पे कोई नाम नहीं है, जी पे कोई नाम नहीं है। फिर एच पे आएगा एक नाम आपका, वो है हनुमानगढ़। एच पे आपका जो एक नाम है वो हनुमानगढ़ है। एच आई जे पे फिर आपके 6 नाम आएंगे, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़ और झुंझुनू। ये 6 नाम आपके जे पे रहेंगे। फिर इस जे के बाद में आएगा आपका के में रहेंगे 2 नाम, करौली और कोटा। फिर एल पे कोई नाम नहीं है, एम पे कोई नाम नहीं है। फिर एन पे आपका एकमात्र नाम रहेगा नागौर। एल एम एन, ओ पे कोई नाम नहीं। फिर पी पे 2 नाम आएंगे प्यारे बच्चों, एक आपका रहेगा पाली, एक आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कौन सा जिला था, 2008 में बना हुआ जिला था, जो चित्तौड़गढ़ से अलग होकर बना था। फिर आर पे रहेगा आपका एकमात्र नाम राजसमंद। आर एस पे आपके
नाम रहेंगे, जैसे एक तो सवाई माधोपुर, 4 नाम आपके एस पे अभी अलग भी हो गए प्यारे बच्चों। मैं अभी 33 जिलों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 33 में 4 है, भी कुछ और अलग बन गए तो और उनकी संख्या बढ़ गई है ना। सवाई माधोपुर है, सीकर है, सिरोही है, और एक आपका श्री गंगानगर। एक आपका कौन सा है, श्री गंगानगर। फिर एस के बाद में टी पे आपका एकमात्र जो पहले था वो था टोंक। इसके बाद में यू पर आपका रहेगा एक नाम उदयपुर। तो एक अच्छा तरीका हो सकता है इसको समझने का, इनको याद रखने का। एक अल्फाबेटिकली आप चलोगे तो आप इनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 26 28 और 33। तो ये पहले के जो 33 जिले थे वो थे। और इनमें सबसे अंतिम कौन गठित हुआ था, पहले प्रतापगढ़ हुआ था 2008 में, और चित्तौड़गढ़ से अलग होकर हुआ था। ये वो 33 नाम है, ठीक है। अब इसके बाद में राम लुभाया कमेटी आती है। उनकी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 17 मार्च को, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप याद रखना, ये नाम आपको याद रह जाएंगे। तरीका मैंने एक अल्फाबेटिकली आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आप इनको याद रख लेना कि कमेटी आती है कौन सी, राम लुभाया कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश पर 17 मार्च को कौन करते हैं, मिस्टर अशोक गहलोत जो हो घोषणा करते हैं 17 मार्च को। उसके बाद में यहां पे तो हुई है घोषणा, बजट सत्र के दौरान वो घोषणा करते हैं। फिर 4 अगस्त 2023 को इनके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। नए राज्य जो हैं इनके गठन के प्रस्ताव को क्या मिलती है, मंजूरी मिलती है। यहां पे आप लिखना प्रस्ताव को मंजूरी कब मिली थी, 4 अगस्त 2023 को। फिर 7 अगस्त को क्या हो गया था, 7 अगस्त को जो नवसर्जित जिले थे उनका शुभारंभ शुरू हो गया था। और उनका शुभारंभ करने के लिए जो अपनी भारतीय संस्कृति, संस्कार, जो परंपरागत रीति रिवाज हैं, पूजा अर्चना के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ की गई थी, इनकी शुरुआत की गई थी, या ये जो पूजा अर्चना की गई थी ये कहाँ की गई थी, बिड़ला ऑडिटोरियम में। बिड़ला ऑडिटोरियम कहाँ पे प्यारे बच्चों, जयपुर। यहां से इनकी शुरुआत की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनमें शिरकत की थी। और यहाँ से जो नवसर्जित जिले थे उनके गठन को मंजूरी 4 अगस्त को मिल गई थी। और यहाँ से इनके शुभारंभ की जो काम है वो स्टार्ट हो गया था। जिले कितने बने थे, टोटल नए जिले बने थे प्यारे बच्चों 19 नए जिले, ठीक है। तो चलिए अभी हम 19 जिलों की यहाँ पे बात करते हैं। जो 19 नए जिले बने थे वो है आपके, अब उसको भी देखो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले अजमेर जिला था आपका। अजमेर से कौन सा जिला बना वो याद रख लो। अजमेर से बने थे 2, एक केकड़ी और एक ब्यावर। अब आप ये ध्यान में रखना कि जैसे नए जिले बने हैं तो अभी इनकी सीमाओं का परिसीमन नहीं हुआ है, वो उनका काम चल रहा है। उनके काम के लिए ओएसडी लगाए गए थे, तो वो मैं अभी इसके बारे में इसके बाद में और चर्चा करने वाला हूं आपके सामने। लेकिन याद रखने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अजमेर, फिर आया था आपके नाम अलवर। तो अलवर से कौन सा बना था, खेरतल। कौन सा बना था, एक तो खेरतल, और एक आपका जो कोटपुतली बहरोड था, क्योंकि बहरोड जो इलाका था वो अलवर का था प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की थी बी पे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से कुछ नहीं बना, बांसवाड़ा के बाद 12 से कुछ नहीं बना। फिर भरतपुर, भरतपुर से कौन सा बना था आपका, डीग। भरतपुर से बना था आपका डीग। भरतपुर के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से बना था आपका शाहपुरा, ठीक है। भरतपुर से आपका शाहपुरा। फिर बीकानेर, बीकानेर से बना था आपका, सॉरी बीकानेर से नहीं, श्री गंगानगर से बना था अनूपगढ़। वो भी मैं यही लिख देता हूं, श्री गंगानगर से बना था अनूपगढ़। और बाड़मेर, बाड़मेर से आपका बना था बालोतरा। बीकानेर, बाड़मेर, बूंदी, यहां तक और कोई नहीं। फिर सीख के आता चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से पहले बना ही चुके हैं हम। चित्तौड़गढ़ के बाद में चूरू। चूरू से कौन सा बना था, चूरू से कोई सा ही नहीं बना। चूरू से अभी जो 3 जिलों की घोषणा हुई है, सुजानगढ़, वो चूरू से तीसरा एक जिला है। मैं आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो 3 नए जिले जिनके गठन की बात हुई थी उसमें एक आपका सुजानगढ़ है, एक आपका कुचामन सिटी है। कौन सा है, सुजानगढ़ है, कुचामन सिटी है, और एक आपका है जो टोंक का आपका मालपुरा है। उन 3 की घोषणा अभी जो हुई थी 6 अक्टूबर को, ट्वीट के माध्यम से श्रीमान अशोक गहलोत जी ने बताया था कि इन 3 जिलों की और घोषणा मैं करता हूं। अर्थात ये नए 3 जिले और बन जाएंगे और उसके साथ में कितने हो जाएंगे,
3 जिले हो जाएंगे, है ना। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको कि जो सबसे ज्यादा जिलों के स्थान के मामले में अभी सबसे पहले नंबर पे है यूपी। यूपी में है 75 डिस्ट्रिक्ट्स। नंबर 2 पे आता है एमपी, मध्य प्रदेश, जिसमें है 55 डिस्ट्रिक्ट्स। और नंबर 3 पे अब आ गया है कौन प्यारे बच्चों, राजस्थान, जिसमें कितने जिले हैं, 50। और जैसे ही ये 3 जिलों का गठन का काम भी हो जाएगा तो जिले हो जाएंगे आपके 53। 53 होंगे तब भी तीसरे स्थान पे रहना है, तो जिलों के मामले में राजस्थान जो वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए यहाँ पे वापस आते हैं। तो चित्तौड़गढ़ हो गया, चूरू हो गया, उसके बाद में धौलपुर, धौलपुर आ गया, डूंगरपुर आ गया, दौसा आ गया। इसके बाद में आपका हनुमानगढ़ आ गया, HIJ, जे पे जयपुर। अब देखो जयपुर से क्या क्या बना था, जयपुर में जो है वो जयपुर ग्रामीण याद रखना है आप। एक तो ये जो कोटपुतली ये भी जयपुर का हिस्सा है, ठीक है। एक बना था दुद्दू, जयपुर से 2 बने थे, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, ठीक है। लेकिन अभी उनके नामों में वापस संशोधन करके उनको एक को जयपुर रख दिया है, मतलब जयपुर अर्बन और एक जयपुर रूरल, जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण। तो जो जयपुर शहरी है उसको जयपुर ही बोला जाएगा, ठीक है। तो जयपुर ग्रामीण, जयपुर ये वाला, और एक आपका कोटपुतली, ये भी इसी का ही हिस्सा था। इसके बाद में जोधपुर से क्या बना था आपको पता होगा, जोधपुर से भी यही जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम बना था, जिनको भी वापस जोधपुर अर्बन, जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण ही रखा गया है। यहां से एक कौन सा बना था आपका, फलोदी बना था, ठीक है। इससे पहले बने थे आपके पूर्व और पश्चिम, ऐसे करके 19 जिले थे, जिनमें फिर 2 जयपुर और उनका टुकड़े किए थे, इसलिए वो 2 वापस कम हो जाते हैं। क्योंकि ये बात भी आपके दिमाग में आती होगी कि पहले 33 जिले थे, फिर 19 हो गए, तो ये तो कितने हो गए, 52 हो गए, तो फिर 50 क्यों बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि जयपुर और जोधपुर को तोड़ के बने थे वो ना, ठीक है। तो इसलिए वो वापस 2 कम हो जाते हैं आपके, वो कितने हो जाते हैं, 50। आई चीज समझ में। तो जोधपुर हो गया। इसके बाद में आपका उदयपुर से बना था एक सलूम्बर, उदयपुर से कौन सा बना था आपका, सलूम्बर। तो हम बात जोधपुर तक आया था, जे के एल के से आता है आपका एक तो करौली और एक कोटा, यहां से कुछ नहीं बना था। इसके बाद में सवाई माधोपुर से आपका बना था प्यारे बच्चों गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर से आपका बना गंगापुर सिटी। इसके अलावा और आपका सिरोही, सिरोही से नहीं बना, जालोर से बना था सांचौर, जालोर से आपका बना था सांचौर। सवाई माधोपुर, सिरोही, सिक्कर, सिक्कर से बना था आपका नीम का थाना, सिक्कर से आपका बना नीम का थाना। एक श्रीगंगानगर से बना था कौन सा, अनूपगढ़, ये मैंने पहले यहां पे लिख दिया है। तो श्री RST, एस पे आपके सिक्कर आ गए, आर से राजसमंद आ गया था, उससे कुछ नहीं बना, टी पे टोंक आ गया, फिर यू से उदयपुर आ गया। तो इस प्रकार से आपके ये टोटल बने थे, ठीक है, ओके। तो ये जयपुर वाला भी आप ध्यान में रखना, इससे भी उत्तर और दक्षिण जो 2 बने थे, फिर इनको जो है शहरी और अर्बन, शहरी और ग्रामीण नाम देके इनको रख लिया गया है। तो ये आपके वो टोटल जिले जो 19 जिले बने थे, ओके। अभी हम बात में आपको बता रहा था कि ये कब बने थे, 7 अगस्त से जो प्रभावी हो गया था, 4 अगस्त को इसके गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। तो ऐसे करके अभी अपने पास में 50 जिले हैं। इसी के साथ जब 19 जिले बने थे, इसी के साथ में और क्या बना था, 3 संभाग को भी मंजूरी मिली थी प्यारे बच्चों, 3 नए डिवीजन, जिसमें एक है आपका बांसवाड़ा, एक आपका बांसवाड़ा है, एक आपका पाली है, और एक है आपका सिक्कर। ये भी क्या बने थे, 3 नए संभाग भी बने थे, ठीक है। इन संभाग में कौन कौन से जिले हैं, अब हम उनकी बात भी यहाँ पे करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था बीच में कि OSD और कुछ ऐसी, OSD ऐसी कुछ भी चर्चा हमने की थी, तो ये आपने, ये आपके पास में, सबके पास में है, इनको एक याद करने का क्या, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे, है ना। चलिए मैं बात करता हूं कि मैंने OSD की चर्चा की थी। OSD क्या है, देखो जाहिर सी बात है, केवल घोषणा होने से हम कह सकते हैं कि नहीं अभी भाई जिले नहीं बने हैं, क्योंकि जिले बनने का मतलब है कि आप उस जिले का हेडक्वार्टर भी बनाओगे, और जिले बनाने का मेन कारण क्या रहा उसको भी आप में ध्यान, तो इसके लिए एक नाम आएगा आपके पास में, वो याद रख सकते, एक स्टेटमेंट याद रख सकते हो आप कि स्टेप टुवार्ड्स, मतलब एक कदम उठाए हम किसकी ओर, डिसेंट्रलाइजेशन, आप इसको याद रख लीजिए, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो शक्ति है, जो ताकत है, उसका क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया, शक्ति को बांट दिया गया। शक्ति को बांटने से आप ये समझ समझिए कि इसको कमजोर बना दिया गया। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अपने जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसके जो जिले हैं उनकी सीमा भी क्या 100-150 किलोमीटर तक फैली हुई है, 150-200 किलोमीटर तक फैली हुई है।
अब जाहिर सी बात है पूरे जिले का कहीं ना कहीं एक हेडक्वार्टर रहेगा। अब एक बंदा जो उस हेडक्वार्टर से 150 या 200 किलोमीटर दूर है, उसको अगर कोई समस्या है अपनी, वो अगर कहीं चाहे कोर्ट जाता हो, चाहे कहीं पर भी जाता हो, वो चाहे जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाता हो, तो वो सारे कहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको? हेडक्वार्टर पर मिलेंगे, मतलब 150-200 किलोमीटर दूर मिलेंगे। तो वहां पर पहुंचना उसके लिए थोड़ा क्या है, मुश्किल हो जाता है। तो वो अगर दूरी के हिसाब से जाएगा या अपनी समस्याएं वहां पे पहुंचाने में उसको क्या लगेगी, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ऐसे में इससे जिले नए बनने से क्या हो गया, सीमाएं छोटी हो गई। जो दूरी पहले 150-200 किलोमीटर तक हुआ करती थी, वो अब 50-60 किलोमीटर तक सीमित हो गई। तो ये चीजें जो है वो एक तो बड़े जो अधिकारी हैं जो गांव का निरीक्षण करने आते हैं या उनकी जो गांव में विजिट होता है, उनके लिए भी इजी हो गया, क्योंकि एक काम वो पहले 150 किलोमीटर जाके करते थे, भी वो 40-50 किलोमीटर में आते हैं। तो जो काम है उसको एक तो गति मिल गई। मतलब ये एक गुड गवर्नेंस का क्या एक अच्छा एग्जाम्पल भी साबित होने वाला है। तो जो ताकत थी उसका क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। लोगों के पास में पहुंच क्या हो गई, जो सरकारी योजनाएं है तो उनकी पहुंच जो है जनता के पास में सुविधाजनक हो गई इससे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना कि इसका कारण क्या है, जो है नए जिले बनाने का कारण क्या है। ठीक है, चलिए। तो मैं बात कर रहा था कि 19 जिले बने, कि नए जिले बन गए, लेकिन उनमें जब तक काम शुरू नहीं होता, उनमें जब तक नए हेडक्वार्टर नहीं बन जाते, जब तक वहां पे सारे के सारे ऑफिस नहीं आते, तब तक ऐसे नहीं माना जाता कि भाई जिले बने भी नहीं बने, है ना। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ओएसडी जो थे अपॉइंट कर दिए। क्या अपॉइंट कर दिए? टोटल 19 बने थे, उनमें जयपुर और जोधपुर को छोड़ दिया। उसके अलावा जयपुर ग्रामीण, जयपुर उत्तर, जयपुर जोधपुर पूर्व और पश्चिम, ये चार को छोड़ दिया। तो जो 15 बचे थे, उन 15 में क्या किए थे, इन्होंने ओएसडी नियुक्त कर दिए थे। ओएसडी का मतलब यहाँ पे है ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी। मतलब कुछ ऑफिसर ऐसे थे जिनकी स्पेशल ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई थी। और ये स्पेशल ऑफिसर थे कौन? ये आईएएस अधिकारी थे। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स थे, जो सेक्रेटरीट या जो अपनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे। तो कहने का मतलब है बहुत बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे लगाए थे, और स्पेशल अधिकारी थे सारे के सारे। और इनको यहाँ पे लगाने का कारण जो था वो ये था कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझो, यहाँ के लोगों को समझो, और कितनी सीमा को, मतलब सीमा ज्ञान के लिए इनको भेजा गया, भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी के लिए इनको यहाँ भेजा गया कि कितनी सीमा है, वो कौन से स्टेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपने को रखनी है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ब्यावर है या जैसे केकड़ी है, अजमेर से जिले अलग होकर बने, तो ब्यावर में आप देखोगे कि पाली का कुछ हिस्सा आएगा, जो पाली में है वो कुछ हिस्सा 21 में आ जाएगा, ब्यावर में आ जाएगा। भाई अजमेर से तो टूटा है। वैसे ही जो केकड़ी है वो भी अजमेर से टूटा, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा किसका आएगा, तो जो टोंक जिला है उसका भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या, सीमाओं का ज्ञान, भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑफिसर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, तो ओएसटी का मतलब भी आपको समझ में आ गया। और हाँ, इनको अपॉइंट कब किया गया था? इनको अपॉइंट किया गया था, डियर स्टूडेंट्स, 16 मई 2023 को इनको अपॉइंट यहाँ पे किया गया था। तो आप ये भी ध्यान में रखिए। अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि अभी ये जो नए जिले बने थे, इनमें अभी फिक्स रूप से, पर्टिकुलर रूप से अब क्या लगा दिए गए हैं, जिला मजिस्ट्रेट जो अपने कलेक्टर साहब होते हैं वो, और एसपी जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनकी पर्टिकुलर यहाँ पे नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, अभी जो है ओएसडी अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो यहाँ पे ड्यूटी करने लग गए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो जो नए संभाग बने हैं उनके बारे में। उनमें कौन कौन से जिले हैं जो इधर फेरबदल हुआ है कुछ। तो पहले मैं वो 10 संभागों के नाम यहाँ पे लिख देता हूं, उनमें कौन कौन से जो जिले शामिल होंगे उनकी भी बात यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आपका है संभाग अजमेर। ठीक है, तो देखते हैं अजमेर में कौन कौन से आते हैं। अजमेर संभाग में पहला जिला तो खुद अजमेर ही हो जाएगा। इसके अलावा आपका नागौर से कौन सा टूटा था? वो टूटा था आपका डीडवाना कुचामन टूटा था। ठीक है, नागौर से अलग होकर कौन सा बना आपका? डीडवाना कुचामन। इसके अलावा आपका जो टोंक है वो भी अब किस में शामिल हो गया है? इसमें देखो पहले कौन से थे इसमें, आपको अगर जानकारी हो तो अजमेर में अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। लेकिन भीलवाड़ा जो है अब वो उदयपुर में शामिल हो गया। लेकिन भीलवाड़ा से जो जिला टूटा है, नया जिला बना है, वो है शाहपुरा। वो अभी भी किस में है? वो आपके अजमेर संभाग में ही। ठीक है,
इसके बाद में दूसरे हम बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में आपका एक तो रहेगा जयपुर शहर, जिसको हम जयपुर बोलेंगे केवल। एक आपका रहेगा जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा आपका दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड। इसके अलावा और आपके जो पहले थे अलवर, अलवर से कौन सा टूटा आपका खेरथल, वो भी इसी में रहेगा। और एक कौन सा था पहले आपका दौसा। देखो जो आपको पहले वाले हैं ना, पहले संभाग में जो जिले थे आपके, उनको याद रख लो, उनसे जो टूटे हैं वो उसी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बस एक ध्यान यहाँ पे रखना है कि भीलवाड़ा से शाहपुरा टूटा है, शाहपुरा तो इसमें है, लेकिन भीलवाड़ा जो है वो किस में चला गया, उदयपुर संभाग में चला गया है। इसके बाद में आपका एक संभाग आता है डियर स्टूडेंट्स बीकानेर। बीकानेर में एक तो आपका खुद बीकानेर जिला रह जाएगा, एक आपका हनुमानगढ़। ये चार जो है ये किसमें रहेंगे आपके बीकानेर में, ठीक है। इसके बाद में आपका एक रहेगा जोधपुर। जोधपुर में देखना आपके, जोधपुर में एक तो आपका जोधपुर शहर, ठीक है, एक आपका जोधपुर ग्रामीण। इसके अलावा आपका एक फलोदी, फलोदी जो अभी नया बना है, ये मैंने फलोदी नहीं लिखा था, अभी जो 19 जिले लिखे थे ना उसमें मैंने फलोदी नहीं लिखा था, तो आप एक और नोट करना, ठीक है। एक फलोदी हो गया आपका। इसके अलावा एक आपका जैसलमेर, जैसलमेर हो गया। इसके अलावा आपका बाड़मेर भी इसी में है। बाड़मेर से नया कौन सा बना आपका बालोतरा, तो बालोतरा भी इसी में आ जाएगा। ये रहेंगे आपके स्टूडेंट्स किसमें, जोधपुर में। इसके अलावा आपका कौन सा है कोटा संभाग। कोटा संभाग में कोई फेरबदल नहीं है, जो पहले के जो चार नाम थे वही अभी हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ रहेगा। इसके अलावा आपका एक नया संभाग जो अभी बना है वो है आपका सीकर। सीकर में एक नाम आपका जो नया जिला बना है वो है नीमका थाना। एक खुद सीकर जिला है, जो मतलब शेखावाटी के 3 जिले हैं, एक तो सीकर, चूरू और झुंझुनू। जे जे एन का मतलब यहाँ पे झुंझुनू है। शेखावाटी के 3 जिले और एक अभी कौन सा आ गया इसमें, नीमका थाना आ गया, ठीक है। ये हो गया आपके 6। फिर आपका एक नया संभाग बना है पाली। पाली में एक तो आपका पाली जिला ही आ जाएगा, एक आपका सिरोही जिला आएगा, एक आपका जालोर आ जाएगा, और इसके अलावा एक आ जाएगा आपका जालोर से जो अलग होके बना है आपका सांचौर। इसके बाद में एक आपका है बांसवाड़ा, जो भी अभी भी नया बना है। बांसवाड़ा में आपके रहेंगे 3, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कौन से रहेंगे आपके, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आपका प्रतापगढ़। कितने हो गए, 8 हो गए ना। फिर आपका 9वां रहेगा एक उदयपुर। 9वां कौन सा आपका डियर स्टूडेंट्स, उदयपुर। इसमें आपका एक तो उदयपुर खुद जिला उदयपुर ही रह जाएगा। एक उदयपुर से अलग हुआ है कौन सा, सलूम्बर, जो एक नया जिला बना है। इसके अलावा आपका चित्तौड़गढ़ रहेगा इसमें। और मैंने आपको बताया था कि जो पहले अजमेर में था वो अब किस में आ गया है, भीलवाड़ा, उदयपुर में आ गया है। एक आपका राजसमंद, ये किस में आ गया, उदयपुर में आ गया। अभी भी एक संभाग रह रहा आपका अजमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। कौन सा रह रहा है भाई, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। एक बाड़मेर, बाड़मेर तो आ गया ना, बाड़मेर तो जोधपुर वाले में आ गया। एक आपका रह गया भरतपुर वाला, तो 10वां है वो है भरतपुर। भाई इनको आप क्रम से कैसे भी याद रख लो, याद रखना आपने हुआ ना, मेन बात वो है। तो भरतपुर में देखो कौन कौन से हैं। भरतपुर में एक तो खुद भरतपुरी जिला आ जाएगा, और भरतपुर से कौन सा बना है अभी, डीग, वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा सवाई माधोपुर इसमें आएगा। इसमें कौन सा आ जाएगा, सवाई माधोपुर। एक सवाई माधोपुर से अलग हुआ जो गंगापुर से। इसके अलावा एक करौली आ जाएगा इसी में। एक धौलपुर, एक नाम रहेगा आपका धौलपुर, वो भी इसी में ही आएगा। भरतपुर और धौलपुर पहले भी भरतपुर में थे। पहले इसमें कौन से थे, भरतपुर थे आपका, धौलपुर था, करौली था, सवाई माधोपुर था। अब सवाई माधोपुर से कौन सा अलग हुआ है, गंगापुर सिटी, वो इसी में आ जाएगा। भरतपुर से कौन सा अलग हुआ है, डीग, वो भी इसी में आ जाएगा। तो इनको याद रखना इतना मुश्किल काम नहीं रहेगा। आप ध्यान केवल इसका रखना, एक भीलवाड़ा वाले का, क्योंकि ये एग्जैक्ट चेंज हो गया ना। पहले ये जो था वो अजमेर संभाग में था, अभी किसमें हो गया, उदयपुर। तो ये आपके 10 वो नए संभाग हैं जो अभी पहले 7 थे, अभी 10 हो गए, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो नए जिलों के बारे में जो चर्चा है वो हुई है। और इनके बाद में भी वो 3 जिलों की घोषणा भी हो गई है 6 अक्टूबर 2023 को, वो भी आप याद रखना कौन कौन से। सुजानगढ़ है, एक आपका कुचामन सिटी है, एक आपका मालपुर है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, होपफुली वो लगभग इसमें 16 आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको इसको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।